न्याय से बड़ी है व्यभिचारिणी स्त्री। सुबह का समय था। यरूशलेम के मंदिर के आंगन में शांति और प्रार्थना का वातावरण था। लोग यीशु के चारों ओर बैठे थे। कोई उनकी शिक्षा सुनना चाहता था, कोई उनके वचनों में जीवन ढूंढ रहा था। उसी समय कुछ धार्मिक अगुवे और शास्त्री एक स्त्री को भीड़ में घसीटते हुए लाए। वह स्त्री कांप रही थी और उसका चेहरा भय से झुका हुआ था। उन्होंने कहा, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। मूसा की व्यवस्था कहती है कि ऐसी स्त्री को पत्थरवाह किया जाए। आप क्या कहते हैं? यह प्रश्न केवल उस स्त्री पर नहीं बल्कि स्वयं यीशु पर भी एक परीक्षा थी, क्योंकि यदि वे हाँ कहते तो उनकी दया पर प्रश्न उठता और यदि वो नहीं कहते तो लोग कहते यह मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। वह स्त्री कौन थी? उसका नाम बाइबल में नहीं बताया गया। वह यरूशलेम या उसके आसपास के किसी क्षेत्र की यहूदी महिला थी। संभवतः वह एक ऐसी स्त्री थी जो समाज से ठुकराई गई थी। शायद किसी ने उसे छोड़ा या किसी ने धोखा दिया होगा। उस समय स्त्रियों को बहुत कम अधिकार थे। अगर पति त्याग देता या मर जाता तो स्त्री अकेली और असुरक्षित हो जाती। जीविका और प्रेम की कमी ने कई स्त्रियों को गलत राहों में धकेला है। इसलिए यह स्त्री शायद जानबूझकर नहीं बल्कि परिस्थितियों की मजबूरी में पाप में गिर पड़ी थी और फिर एक दिन वह भीड़ के बीच खींचकर लाई गई, जहां हर नजर पत्थर की तरह कठोर थी। लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु झुक गए और जमीन पर कुछ लिखने लगे। उनका मौन सबको चुभ रहा था, पर उन्होंने उत्तर दिया तो वचन गूंज उठा। यूहन्ना 8 उसके साथ में उन्होंने कहा, जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। भीड़ एक एक करके जाने लगी और वहां केवल 2 लोग रह गए, दया और दोष। यीशु ने कहा, क्या किसी ने तुझे दोषी ठहराया? वह बोली, नहीं प्रभु। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। जा, फिर पाप न करना। वह स्त्री चली गई, पर अब वह व्यभिचारिणी स्त्री नहीं बल्कि मुक्त स्त्री थी। व्यभिचारिणी स्त्री के 7 शक्तिशाली सत्य। पहला सत्य, पाप हमें नीचे गिराता है पर यीशु हमें उठाते हैं। रोमियो 3:23 में बाइबल कहती है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यह स्त्री समाज की नजरों में गिरी हुई थी पर यीशु की दृष्टि में नहीं। वह भीड़ में नीचे झुकी थी पर यीशु उसके स्तर तक झुक गए, दिखाने के लिए कि मसीह हमें वहीं मिलते हैं जहां हम गिरे होते हैं। उनका झुकना यह संदेश था कि वह हमें उठाने आए हैं, गिराने नहीं। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि यीशु की दया उसे मिटा न सके। दूसरा सत्य, लोग तुम्हारे अतीत को देखेंगे पर यीशु तुम्हारे भविष्य को। पहला शामिल 16 उसका 7 कहता है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है पर यहोवा हृदय को देखता है। भीड़ ने उसका अतीत देखा पर यीशु ने उसकी संभावना को। लोग पापी खोजते हैं पर मसीह पश्चातापी खोजते हैं। यीशु का दृष्टिकोण यह सिखाता है कि हम किसी के पिछले पापों से नहीं बल्कि उसके भविष्य की आशा से प्रेम करें। तीसरा सत्य, दया पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। याकूब 2:13 में लिखा है, कृपा न्याय पर जयवंत होती है। दुनिया पत्थर उठाती है पर मसीह दया उठाते हैं। हर युग में यह सत्य गूंजता है, कानून सजा देता है पर अनुग्रह जीवन देता है। यीशु ने सिखाया कि सच्चा धर्म दूसरों को गिराने में नहीं, उठाने में है। चौथा सत्य, यीशु कभी भी पाप को नहीं स्वीकारते पर पापी से प्रेम करते हैं। लूका 9:56 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र नाश करने नहीं पर उद्धार करने आया है। यीशु ने यह नहीं कहा कि उसका पाप ठीक था, पर उन्होंने उसे नया रास्ता दिया। उनकी क्षमा सस्ते अनुग्रह की नहीं थी बल्कि परिवर्तन का निमंत्रण थी। उन्होंने कहा, जा, फिर पाप मत करना, यानी मैं तुझे क्षमा करता हूँ, अब तुझे बदलने की शक्ति देता हूँ। पांचवा सत्य, जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं तो भीड़ का शोर मिट जाता है। रोमियो 8:31 का वचन कहता है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरोध में है। वह स्त्री अकेली थी पर उसके साथ सत्य था। हर आवाज धीरे धीरे शांत हो गई, क्योंकि जब मसीह बोलते हैं तो दुनिया की आवाजें मौन हो जाती हैं। कई बार परमेश्वर हमें भीड़ से अलग करते हैं ताकि हमें अकेले में अपनी दया दिखा सकें। छठा सत्य, हर गिरावट में एक छिपा हुआ अवसर होता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुराना बीत गया, सब नया हो गया है। उस स्त्री का पाप उसका अंत लग रहा था, पर वह उसके लिए नए जीवन की शुरुआत बना।
मसीह ने उसकी कहानी बदल दी। वह जो कल शर्म की प्रतीक थी, आज अनुग्रह की गवाही बन गई। हमारे जीवन में भी असफलता परमेश्वर के हाथों में परिवर्तन की शुरुआत बन सकती है। सातवां सत्य, यीशु का एक वचन जीवन की दिशा बदल देता है। यूहन्ना 8:11 में यीशु कहते हैं, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और फिर पाप मत करना। यह वचन उसकी आत्मा में गूंजता रहा। वह पत्थरों की आवाज नहीं बल्कि यीशु की दया को याद रखी। यह सिखाता है कि परमेश्वर केवल क्षमा नहीं देते, वे जीवन की दिशा बदल देते हैं। एक वचन, जा और फिर पाप मत करना, ने उस स्त्री का पूरा जीवन बदल दिया। आत्मिक संदेश, यह कहानी केवल उस स्त्री की नहीं, यह हमारी भी कहानी है। हम सब ने कभी न कभी पाप, गलती या शर्म का बोझ उठाया है, पर यीशु हमें दोष देने नहीं बल्कि मुक्त करने आए हैं। उनका प्रेम हमें यह सिखाता है कि दया न्याय से बड़ी है, और जब हम उसके पास आते हैं तो हमारा अतीत मिट जाता है और भविष्य नया हो जाता है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हम भी उस स्त्री की तरह तेरे सामने खड़े हैं, टूटे हुए, दोषी, पर तेरी दया के प्यासे। हमें दूसरों पर पत्थर नहीं, दया फेंकना सिखा। हमारे भीतर वह हृदय दे जो पापी से प्रेम करे, निंदा न करे। जैसे तूने उसे नया जीवन दिया, वैसे ही हमें भी अपने अनुग्रह से नया बना, तेरे नाम में। आमीन। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।